नमस्कार दोस्तों। 3270 आयुष चिकित्सकों के बारे में अब कहने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात बदले और इसने आयुष चिकित्सकों को हतोत्साहित कर दिया। आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को धरना प्रदर्शन भी किया गया गर्दनी बाग पटना में, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि आयुष चिकित्सकों के साथ जो बिहार सरकार का लगातार सौतेला व्यवहार बना रहा, वो अब भी जारी है। और यही स्थिति अब मुझे लगता है कि कुछ महीनों तक बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जीएमएस डिग्री वालों को लेकर ये बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सकों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो चुकी थी और उसके स्थगन की बात कर दी गई, ये बहुत ही हतोत्साहित करने जैसा है। एक निराशाजनक पल आ चुका है 3270 के फाइनल मेरिट लिस्ट के रास्ते पर। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब ये पेंच जो है फंसा हुआ सा लगता है। अब आप देखिए कि ये जो धरना प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से आवाज़ें उठाई गई, कई सारी चैनलों में इन बातों को रखा गया। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था कि कुल मिलाकर सभी को इसकी जानकारी हो चुकी होगी, लेकिन आपके कमेंट से ज़रूर मुझे ये पता लगा कि कुछ लोग मुझसे भी चाहते हैं कि मैं भी इस पर वीडियो बनाऊं, इसलिए बना रहा हूं। लेकिन इस उदासीन पल में 3270 का अब जिक्र करना भी मुनासिब नहीं लगता है। और इस तरह से अब ये कह सकते हैं कि अब जो नौकरी में हैं, जिन्होंने संघ बना रखे हैं, अब उनका ही प्रयास आगे कुछ करेगा तो करेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि सब विफल ही रहने वाला है, क्योंकि 2003 से जीएमएस वालों की ये मान्यता दी गई है। अब जो उसके बाद चिकित्सक डिग्री लेकर बैठे हैं, अब वो फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, इस तरह का मुझे न्यूज़ मिला है। और वैसे एक दो कैंडिडेट से मेरी बात भी हुई है जिन्होंने जीएमएस करके रखा है और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। और मौका मिले ना मिले, लेकिन अब देखिए कि ये बहुत लंबा खींचेगा, इसको आप भी समझ सकते हैं। इसमें मैं कोई बहुत बड़ा साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रॉकेट साइंस की बात। लेकिन आप देखिए इसमें कि अब ये कोर्ट कचहरी का जो मामला शुरुआत हुआ था 3270 का, वो जिससे कि 3.5 साल बीत गए। अब मुझे लगता है कि एक आध साल और बीत ही जाएगा। और सरकार का भी मंशा यही होगा शायद कि इस वैकेंसी को अगर क्लियर कराया भी जाए तो विधानसभा के समय कराया जाए, ताकि आयुष चिकित्सकों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर काम करते रहे हैं, वो सब इस बात से प्रभावित हों और यह बात अच्छी तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा सके। कुल मिलाकर मुझे तो अब यही लग रहा है कि अब अगर और भी आंदोलन की बात होगी तो भी जिस तरह से पूर्व में हुआ है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जिसका फल हल्का फुल्का तो अवश्य मिला। लेकिन जैसे वेतन वृद्धि हुए, नियोजित जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल आयुष डॉक्टर काम कर रहे हैं बिहार सरकार में, आरबीएस के और मेन स्ट्रीम में, तो उस तरह से आंदोलनरत तो हमें रहना ही होगा। और लेकिन इसको लेकर के अब मुझे यह संशय ज़रूर हो रहा है कि ये अब लंबा खींचेगा और 1 साल तक का भी समय लग सकता है। उस दिन देखिए कि गर्दनी बाग के आंदोलन के बाद लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गए थे। स्वास्थ्य मंत्री क्या ही मिलेंगे, उन्होंने अपने पीए को भेज दिया और उन्होंने ही हमारे आवेदनों को, चिकित्सकों के आवेदनों को लिया था। तो आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि ये बात सिर्फ संदेश उन तक पहुँचाई गई, तो संदेश तो पहुँच ही चुका है। इस पर क्या एक्शन रिएक्शन आया, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ही हुआ होगा कि ठीक है, मैं आपकी बातों को स्वास्थ्य मंत्री जी के पास रखूँगा या आप